नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस स्वागत का आनंद आज आने वाला है संधि के विशेष तथ्यों से। आप सबकी बहुत इच्छा थी, बहुत मांग रखी गई मेरे सभी साथियों। आप बहुत अच्छा इस संधि वाले प्रकरण को पूरा पढ़ चुके हैं। आपकी इच्छा थी कि सर अपवाद से संबंधित वार्ता भी करना। इस संधि के कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे विशेष तथ्य जो हमें सामान्य नियमों में नहीं मिलते, या हम कहें कि जिन्हें अपवाद की श्रेणी में रख दिया जाता है, उन पर भी वार्ता करना। दोस्तों ध्यान रखना, अपनी मैराथन क्लास जो आरंभ होने वाली है उसमें भी मैंने यहां से प्रश्न डाले हैं, इसलिए आज की यह कक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बार ऐसे भी सुनने को मिल जाता है कि अपवाद में से प्रश्न नहीं आते, लेकिन दोस्तों अभी बात की जाए, सुनना बहुत काम की बात बता रहा हूं। रिट भर्ती परीक्षा 2017 के पेपर में एक प्रश्न ऐसा रखा गया था हिंदी के पेपर में जो अपवाद से था। इसलिए हम आज एक संपूर्ण संधियों की बात करते हैं, जिसमें देखिए व्यंजन और विसर्ग संधि के जो अपवाद थे दोस्तों, वो नियमों के साथ मैंने आपको बता दिए। आज जो है अधिष्ठाता का अधि प्लस स्थाता अधिष्ठाता होता है दोस्त, इसका मैं बात बता चुका हूं। व्यंजन और विसर्ग संधि के सारे अपवाद नियमों के साथ ही पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के कुछ अपवादों की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ क्या अपवाद हैं, क्या उनके नियम हैं, इन सारी वार्ताओं को बहुत गौर से समझना दोस्तों। एक प्रकार से स्वर संधि के शुरुआती नियमों का दोहरान भी होने वाला है। मैं वार्ता आरंभ करता हूं इस पहले एक उदाहरण के साथ। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जरा गौर करना। शब्द है क्या? प्रौढ़। शब्द क्या है दोस्तों? प्रौढ़। शब्द है प्रौढ़ा। शब्द क्या है दोस्तों? प्रौढ़ा। शब्द है हमारा अक्षोहिणी। शब्द क्या है दोस्तों? अक्षोहिणी। अक्षोहिणी। शब्द है स्वेर, और एक शब्द है दोस्तों स्वेरिणी। बहुत सारी बातें बाकी हैं आज, बहुत सारी वार्ता बाकी हैं आज आपके साथ करना, लेकिन जरूरी है आप अपने बिल्कुल अभी सभी साथियों को बता दीजिए कि जो अभी तक नहीं आए उन्हें शेयर कीजिए लिंक को, उन्हें अवगत करा दीजिए कि ऐसा संधि का बिंदु जो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, आज आपके सामने रखा जा रहा है। संधि के अपवाद से संबंधित वार्ता का बहुत बड़ा सेशन लेकर के आपका दोस्त आपके सामने उपस्थित हो चुका है दोस्तों। तो बिंदु पे आ जाइए। शब्दों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। इन सभी शब्दों को एक साथ लिखने की वजह क्या है कि आज विश्वामित्र की भी बात करूंगा। सरदार मल जी, आप एक बार धैर्य रखिए। आप एक तो धीरज नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, शीघ्रता कर लेते हैं दोस्तों। सभी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती। मैंने आपको बहुत पहले भी कह दिया था कि इन सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा समय के साथ साथ। आज ध्यान देना, इन सभी अपवादों की बात कर लूंगा मैं। आपके विश्वामित्र की भी बात होगी। स्वेर, प्रौढ़, प्रौढ़ा, अक्षोहिणी और स्वेरिणी, इनसे संबंधित बातें क्या हैं सुनिए। तरीका समझो दोस्तों, इस तरीके को फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तरीका क्या है सुनना। सबसे पहले बात आती है क्या कि संधि में प्रश्न दो ही प्रकार के पूछे जाएंगे। संधि में केवल कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? दो प्रकार से। पहला प्रश्न होता है कि कोई शब्द दिया हुआ होगा, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दूसरा प्रश्न आता है, दिया गया शब्द कौन सी संधि का उदाहरण होगा, अमुक शब्द में कौन सी संधि होती है। इसी प्रकार के दोनों सवालों का जवाब देने के लिए इस चीज को मैं आरंभ कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, पहले मैं इनका विच्छेद लिखूंगा दोस्तों। प्रौढ़ का विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़। क्या होता है दोस्तों? प्र प्लस ऊढ़। प्रौढ़ा का होगा दोस्तों प्र प्लस ऊढ़ा। प्र प्लस ऊढ़ा होगा, प्र प्लस ऊढ़ा। प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होता है? प्र प्लस ऊढ़। और प्रौढ़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्र प्लस ऊढ़ा। अक्षोहिणी का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वह होता है अक्ष योग ऊहिनी। अक्ष योग ऊहिनी। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एक एक शब्द में बहुत बहुत ज्यादा बातें बताने वाला हूं आपको। आप देखिए कि अपवाद भी आपके सामने बहुत सरल हो जाएंगे दोस्तों। हां, स्वेर का संधि विच्छेद होता है सव प्लस ईर। क्या होता है दोस्तों? सव प्लस ईर।
और स्वेरिणी का होगा सवयोग ईरिणी। क्या होगा दोस्तों? सवयोग ईरिणी। मैंने सबसे पहले क्या किया, इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद किया है। इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद किया है दोस्तों। आप इनको लिखने का प्रयास मत करिए, केवल आप समझिए दोस्तों, लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। आप 2 मिनट में ये सारे काम कर सकते हैं। 10 लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। और अभी तक भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लिखना बंद कर दीजिए, लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपको ई उत्कर्ष ऐप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में, ई बुक के रूप में उपलब्ध होने वाली हैं दोस्तों। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको अतिशीघ्र इनका पीडीएफ मिलने वाला है। डाला नहीं है ये दोस्तों, अब डलेगा। मैं पहले बोल देता हूं, ये चीज डली नहीं है, डलेगी, ध्यान देना। इसके बाद हम मैराथन के जो प्रश्नों का सेट लेके आएंगे वो भी आपको ऐप और पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ऐप पर भी मिलने वाला है। आ जाइए बिंदु पर, आ जाइए बिंदु पर। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा था क्या, प्रोड, प्रोडा, अक्षोहिणी, स्वेरिणी और स्वेर, ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों का मैंने संधि विच्छेद लिख दिया है। नियम कैसे है, अपवाद क्यों कहा, वजह समझो। इस शब्द में हम जानते हैं कि संधि का वही तरीका, क्या हमें चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए, और इधर क्या है, उ। यहां भी क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए के साथ में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, उ जोड़ना है। यहां पर भी ए के साथ क्या जोड़ना है दोस्तों, उ जोड़ना है। यहां पर ए के साथ क्या जोड़ना है दोस्तों, ई जोड़ना है। और यहां पर भी ए के साथ क्या जोड़ना है दोस्तों, ई को जोड़ना है। नियम क्या है, पहले नियम सुनिए, पहले नियम सुनिए, उसके बाद संस्कृत की वार्ता भी करेंगे दोस्तों। संस्कृत की क्लास आरंभ हो चुकी है, टेक्निकल कारणों की वजह से आज उसे मध्य में ही रोक दिया गया। आपकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए तकनीकी जो टीम है वह इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं दोस्तों। ये तकनीकी साधन है, कुछ कारणवश समस्याएं हो सकती हैं, सदैव नहीं होती। बहुत अच्छे से समझिए इस दोस्त को। सर आप ऑफलाइन कब पढ़ाओगे? मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार ऑफलाइन पढ़ाता हूं दोस्तों। उत्कर्ष जोधपुर में आप ज्वाइन करिए, स्वागत है आप सबका। बिंदु पे बात कर रहा हूं, आ जाइए। इन सभी शब्दों को मैं जब देखता हूं तो मुझे ए के साथ उ जुड़ता हुआ दिख रहा है, यहां पर ए के साथ ई जुड़ता हुआ दिख रहा है। बात करता हूं गुण संधि की। जब ए के साथ उ जोड़ते हैं दोस्तों तो गुण स्वर ओ बनता है। ए के साथ उ जोड़ता हूं तो गुण स्वर ओ बनता है। ए के साथ उ जोड़ता हूं तो गुण स्वर ओ बनता है दोस्तों। क्या बनता है? ओ। ए के साथ ई जोड़ते हैं तो गुण स्वर ए बनता है। ए के साथ ई जोड़ते हैं तो गुण स्वर क्या बनता है? ए। लेकिन जैसे ही बात करते हैं शब्दों की, तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, औ लिखा हुआ है, वृद्धि स्वर। यहां पर भी वृद्धि स्वर है, यहां भी वृद्धि स्वर है, यहां भी वृद्धि स्वर, और यहां भी क्या लगा हुआ है, वृद्धि स्वर। बात आती है क्या, शब्द का विच्छेद किया हुआ रूप गुण संधि के अनुसार है। शब्द का विच्छेद किया हुआ रूप। संस्कृत की क्लास कितने बजे है दोस्तों? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्लास जितने भी बजे होगी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिंदु पे आए दोस्तों, हाँ बिंदु पे आए दोस्तों। देखिए यहां सभी स्वर जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें वृद्धि स्वर की मात्राएं हैं, क्रम से औ और ऐ की मात्रा लिखी हुई है, जबकि योग हमने जो किया वह गुण रूप में हो रहा है। शब्द में लिखा हुआ रूप कौन सा है? वृद्धि रूप में लिखा हुआ है। बस अपवाद की वजह यही होती है क्या, कि इनका विकार तो हो रहा है गुण संधि के अनुसार। विकार तो कौन सा होना चाहिए? गुण संधि के अनुसार, जबकि लिख कौन सा रहे हैं? वृद्धि संधि के अनुसार। लिख कौन सा रहे हैं दोस्तों? वृद्धि संधि के अनुसार इनका हम परिवर्तित रूप ले रहे हैं। नियम क्या होगा अब वो सुनिए। प्रोड, प्रोडा, अक्षोहिणी, स्वेर और स्वेरिणी, इन 5 शब्दों का गौर से सुनना। इन 5 शब्दों का लिख देता हूं मैं, क्या बहुत अच्छी काम की बात लिख रहा हूं। इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद, इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद कौन सी संधि के अनुसार हो रहा है? गुण संधि के अनुसार हो रहा है दोस्तों। कौन सी संधि के अनुसार हो रहा है? गुण संधि के अनुसार हो रहा है, अनुसार हो रहा है। लेकिन संधि क्या होती है? विकार का नाम संधि है। अंतिम रूप कौन सा माना गया? वृद्धि। लेकिन विकार रूप वृद्धि माना गया। लेकिन विकार रूप वृद्धि माना जाता है। विकार रूप कौन सा माना जाता है दोस्तों? वृद्धि माना जाता है। यही वजह है कि इन्हें हम किस में गिनते हैं दोस्तों? अपवाद में गिनते हैं। किस में गिनते हैं दोस्तों? अपवाद में गिनते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ क्या,
कि यदि जैसे इनको गुण संधि के अनुसार तोड़ रहे हैं और इसमें गुण स्वर ही लगा देते तो अपवाद नहीं होता। यदि ये वृद्धि संधि की तरह लिखे हुए हैं और इनका विच्छेद वृद्धि संधि की तरह हो जाता तो भी अपवाद नहीं होता। विच्छेद हो रहा है गुण संधि का और बना रहे रूप कौन सी का है? वृद्धि का। विच्छेद गुण संधि से है और बना हुआ रूप वृद्धि संधि का है। विच्छेद गुण संधि का और विकार रूप वृद्धि का। विच्छेद गुण संधि का, विकार रूप वृद्धि का है सभी स्वरों में। यही वजह है कि टुकड़ा अलग संधि से और परिवर्तित रूप अलग संधि से, यही वजह है कि इन्हें किसमें गिना गया? अपवाद में। बात आती है क्या प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द दे देता है और पूछता है दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मेरे दोस्तों सभी का संधि विच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है। बात आती है क्या दिए गए सभी शब्दों में संधि कौन सी होगी? तो अब आप देखिए, संधि होती है विकार का नाम, तो संधि तो कौन सी हो रही है? वृद्धि। जबकि विच्छेद कौन सा हो रहा है? गुण का। विच्छेद कौन सा हो रहा है? गुण संधि का हो रहा है। दोस्तों यह था हमारा आज का पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य क्या? कि 5 शब्द आपके सामने हैं। 5 शब्द आपके सामने हैं। प्रोढ़, प्रोढ़ा, अक्षोहिणी, स्वेर और स्वेरिणी। प्रोढ़, प्रोढ़ा, अक्षोहिणी, स्वेर और स्वेरिणी। दिए गए 5 शब्दों का संधि विच्छेद, दिए गए 5 शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि के अनुसार होता है और इनका संधि मानी कौन सी जाती है? वृद्धि मानी जाती है। दोस्तों कौन सी मानी जाती है? वृद्धि मानी जाती है। यहां तक की बात यदि आपके समझ में आ गई हो तो एक बार, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई हो दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, मजा आएगा इस सेशन का। बहुत अलग चीजें बता रहा हूं आज, सबसे हटके चीजें बता रहा हूं दोस्तों आपको। बिल्कुल एक लाइक तो बनता है। आप जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं आ रहे दोस्तों। लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए, उसका कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना पड़ता। सब कुछ फ्री मिल रहा है, सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है दोस्तों। आनंद लीजिए इसका, दोस्तों को भी बताइए। बिल्कुल सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जितना बांटे उतना बड़े, संचय करे घटी जात। बताइए दोस्तों को, मित्रों को बताइए कि 9 बजे रोज आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हो जाता है कुछ ऐसी ही चटपटी जानकारियां और तथ्यात्मक जानकारियां लेकर दोस्तों, जिसमें आज संधि से संबंधित विशेष तथ्यों की हम बात कर रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बात करता हूं दोस्तों। अगली बात अगले शब्दों से संबंधित है। देखिए क्या अगली बात, 2 शब्द लिखूंगा दोस्तों। एक तो है दंतोष्ठ और एक है दंतोष्ठ। इसी प्रकार का एक शब्द आता है दोस्तों अध्रोष्ठ, और इसी प्रकार से हम एक और लिखते हैं क्या? अध्रोष्ठ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ऐसी जो हर किताब में नहीं मिलती। ऐसी चीजें क्या? दंतोष्ठ यदि गुण के रूप में आए या वृद्धि के रूप में आए, वृद्धि के रूप में चाहे अध्रोष्ठ लिखे चाहे गुण के रूप में अध्रोष्ठ लिखे, यहां तक की बात ध्यान रखना दोस्तों, बहुत काम की बात बताने वाला हूं अब। क्या? कि दंतोष्ठ चाहे गुण रूप में आए चाहे वृद्धि रूप में आए, अध्रोष्ठ चाहे गुण रूप में आए चाहे वृद्धि रूप में आए, दोनों ही स्थितियों में इसका संधि विच्छेद जो होगा, दोनों ही स्थितियों में इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, दोनों ही स्थितियों में जिसका संधि विच्छेद होगा वह सदैव वृद्धि रूप में ही होगा। क्या होगा? वृद्धि रूप में ही होगा। अब बात आती है कि इनमें शुद्ध कौन सा होगा? इनमें शुद्ध कौन सा होगा? तो ध्यान देना दोस्तों, इनमें शुद्ध दोनों ही माने जाते हैं। यह तो वर्तनीगत शुद्धि हो गई और यह आपका प्रचलित रूप हो गया। यह कौन सा हो गया दोस्तों? प्रचलित रूप हो गया। ध्यान से समझना इस बात को। बहुत सारे शब्दों के हम प्रचलित रूप पढ़ते हैं, प्रचलित रूप। यह तो इनका क्या है दोस्तों? प्रचलित रूप है, अर्थात जो चलन में है। जबकि वर्तनी की बात करी जाए तो वर्तनी में क्या आएगा? अध्रोष्ठ और दंतोष्ठ, लेकिन एक मात्रा और 2 मात्रा दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। यह इनका प्रचलित रूप है दोस्तों। प्रचलित रूप की एक तरीका और बता रहा हूं, एक शब्द और बता देता हूं। जैसे हम बोलते हैं इस ऋतु में क्या? गर्मी, और एक शब्द लिखा जाता है गर्मी। ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं दोस्तों, एक वर्तनी की दृष्टि से और एक प्रचलित दृष्टि से। हिंदी भाषा मानक भाषा है, हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा में क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को भी स्थान दिया गया है, जिन्हें देशज के रूप में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कई रूप, कई शब्द प्रचलन की वजह से रूढ़ हो गए और हिंदी में वो अपना स्थान बना लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, यहां पर ये तो प्रचलित रूप हैं और ये इनके मानक रूप हैं। अगर विच्छेद पूछा जाता है
तो संधि कौन सी होगी दोस्तों? वृद्धि ही होगी। और संधि विच्छेद कौन सा होगा? वृद्धि संधि का ही होगा, जो आपके सामने उल्लेखित है। यह आपका क्या हुआ? दूसरा तथ्य, जिसके अगर आप शर्त लिखना चाहो तो क्या कहेंगे? उपरोक्त गुण व वृद्धि रूप में लिखे शब्दों का संधि विच्छेद, चाहे गुण रूप में शब्द लिखा हुआ है चाहे वृद्धि रूप में लिखा हुआ है, इन दोनों ही कंडीशनों में संधि विच्छेद कैसे होगा? संधि विच्छेद सदैव वृद्धि के अनुसार होता है। संधि विच्छेद सदैव किसके अनुसार होगा दोस्तों? वृद्धि के अनुसार होता है। तो परीक्षा में क्या देगा हुआ है? भ्रमित करने के लिए हमें प्रचलित रूप दे देता है और पूछता है दंतोष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, और हम गलती कर बैठते हैं। क्या? दंत प्लस उष्ट कर बैठते हैं दोस्तों, दंत प्लस उष्ट कर बैठते हैं, और यही गलती हो जाती है। हमें लगता है क्या कि ए और उ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, जो ये रूप हमें दिखाई देने लग जाता है, और इस वजह से हम गलती कर बैठते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, अनावश्यक वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये चीजें आपके भले की हैं, आपके फायदे की हैं, और किस तरीके से आप अपना फायदा देख रहे हो ये आप स्वयं भी जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल स्वार्थी प्रवृत्ति को त्यागिए, आपसी वार्तालाप को छोड़िए, और जो सहयोग की अपेक्षा एक अध्यापक विद्यार्थी से रखता है वह मैं आपसे रखता हूं, वही आपको बिल्कुल करना भी चाहिए दोस्तों। आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने के लिए यह चीज पुनः लेके आ गया, वरना आपको पता है दोस्तों कल संधि का बिंदु पूरा हो चुका, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट लिखा, बिल्कुल निवेदन किया कि सर आप अपवाद भी पढ़ा दीजिए। तो मैं उस संदर्भ में ये चर्चा लेकर आया हूं दोस्तों, इसका मजा लेना चाहिए आपको। बिल्कुल एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बात करता हूं आगे बात करता हूं, ध्यान दें। उपरोक्त दोनों जो शब्द होंगे दंतोष्ट दंतोष्ट और अध्रोष्ट अध्रोष्ट, इनका संधि विच्छेद सदैव कौन सी होगी? वृद्धि संधि से ही होगा। कौन सी से होगा दोस्तों? वृद्धि संधि से ही होता है। यह हमारा आज का तथ्य स्पेशल नंबर 2 कौन सा हो गया? दूसरा विशेष तथ्य दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे की वार्ता आरंभ करूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और शब्द आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिल्कुल मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तीसरा तथ्य आज का तीसरा तथ्य शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, गवाक्ष, और एक शब्द लिखा जाएगा दोस्तों कौन सा? गवेंद्र। एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों कौन सा? गवेंद्र। मैं इन दोनों शब्दों से संबंधित भी कुछ बात करूंगा, ध्यान दीजिए। इस गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों गव प्लस अक्षी। गव प्लस अक्षी जो अक्ष का सार्थक रूप है। किसका रूप है दोस्तों? सार्थक रूप है। बहुत अच्छी चीज आएगी, बहुत अच्छी चीज आएगी। अब क्या गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गव प्लस अक्षी या गव प्लस अक्ष कह सकते हैं। अक्ष यहां पर किसका अर्थ दे रहा है दोस्तों? अक्षी का अर्थ दे रहा है। किसका अर्थ दे रहा है? अक्षी का अर्थ दे रहा है। कमलेश कुमार जी हिंदी साहित्य की जानकारी कब दोगे? पहले एक बार इससे निवृत्त हो जाइए दोस्तों, उसके बाद हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र भी आपके सामने चंद दिनों में आने वाला है। बहुत शीघ्र आपके सामने ये चीजें आने वाली हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गव प्लस अक्षी या गव प्लस अक्ष। संधि कौन सी हो रही है दोस्तों? देखिए ए और ए मिलकर के क्या होता है? आ, अर्थात संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। कौन सी हो गई? दीर्घ। अब यदि काम की बात सुनना, शब्दों पे गौर करना, केवल लिख करके आप अपनी विद्वता का परिचय मत दीजिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ये अपवाद ही क्यों रह गए, इनके तथ्य बता रहा हूं दोस्तों, मूल रहस्य तक पहुंचा रहा हूं आपको कि यदि इस गवाक्ष शब्द का जो वास्तविक संधि विच्छेद होता है गव प्लस अक्षी या गव प्लस अक्ष दीर्घ संधि के अनुसार जो होता है, अगर यही संधि विच्छेद होता तो इसको अपवाद नहीं मानते। इनको अपवाद नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यह अपने आप में दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। लेकिन इसको अपवाद मानने की वजह क्या है? इसका दूसरा विच्छेद, इसी शब्द का दूसरा विच्छेद क्या दोस्तों? गो प्लस अक्षी। गो प्लस अक्षी। ध्यान देना दोस्तों, अक्षी का अर्थ होता है आंख, गौ का मतलब भी गाय है
और गो का मतलब भी क्या है, गाय। अर्थात इन दोनों शब्दों का अर्थ समान होने की वजह से इनके ये दोनों ही संधि विच्छेद माने गए। गो प्लस अक्षी, गो प्लस अक्षी, यह जो संधि विच्छेद है, गो प्लस अक्षी जो संधि विच्छेद है, यह अयादी संधि के अनुसार हो रहा है दोस्तों। कौन सी संधि के अनुसार हो रहा है, अयादी संधि के अनुसार हो रहा है। लेकिन यदि आप इसे बनाएंगे, इसे आगे तक जोड़ते हैं तो शब्द हमें प्राप्त होता है कौन सा दोस्तों, गवक्ष। क्या प्राप्त होता है, गवाक्ष, जो कि गवाक्ष का सही संधि विच्छेद नहीं है, जो कि गवाक्ष का सही संधि विच्छेद नहीं है, लेकिन फिर भी माना गया। यही वजह है, ये दूसरा संधि विच्छेद ही इसकी वजह है कि गवाक्ष शब्द को कहां गिना गया, अपवाद में गिना गया। किसमें गिना गया, अपवाद में। एक बात, दूसरी बात आती है कौन से शब्द से संबंधित, गवेंद्र से। देखिए दोस्तों, इस शब्द का सही संधि विच्छेद होता है क्या, गव प्लस इंद्र, गव प्लस इंद्र, और बनता है क्या है, गवेंद्र। संधि कौन सी हो गई दोस्तों, गुण स्वर संधि। संधि कौन सी हो गई दोस्तों, गुण संधि। संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत गजब के आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्य आएंगे। ये तो आप हर किताब में पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने देने वाला हूं जिनका आपको अनुमान भी नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता है क्या, ऐसे भी कुछ होता है क्या। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं क्या, गव प्लस इंद्र, गव प्लस इंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, गवेंद्र। क्या होता है दोस्तों, गवेंद्र होता है। अब गवेंद्र जो शब्द है वो कौन सी संधि से हो रहा है, गुण संधि से। कौन सी संधि से हो रहा है दोस्तों, गुण संधि से। अब इस गवेंद्र शब्द के अनुसार बात की जाए कि केवल यही इसका संधि विच्छेद माना जाता और गुण संधि ही मानी जाती तो इसको अपवाद में नहीं गिनते। लेकिन अपवाद में गिनने की वजह यहां भी इसका दूसरा विच्छेद कौन सा, गौ का अर्थ हम कौन सा लेते हैं, गो से। गो का मतलब भी गाय, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, इंद्र। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इंद्र लिखा हुआ है, जिसका रूप यदि जोड़ा जाए, रूप यदि जोड़ा जाए तो बनता क्या है दोस्तों, गविंद्र बनता है। क्या बनता है, गविंद्र। और संधि कौन सी मानी जाती है इसमें, अयादी। कौन सी मानी जाती है इसमें, अयादी। ध्यान देना, बनना चाहिए था गवेंद्र, बनता है जबकि गविंद्र अयादी संधि के अनुसार। कौन सी संधि के अनुसार दोस्तों, अयादी संधि के अनुसार। यहां तक की बात समझ में आई क्या, यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करता हूं मैं आगे की, अब बात करता हूं मैं आगे की। ध्यान देना, ध्यान देना, इसका नियम क्या लिखेंगे, इस चीज को हम कौन से कंसेप्ट से शो करें, इसका बेस नियम क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां लिख देता हूं इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या, उपरोक्त शब्द, उपरोक्त शब्दों, दोनों शब्दों की बात कर रहा हूं, उपरोक्त शब्दों में दो दो संधियां, उपरोक्त दोनों शब्दों में कितनी संधियां मानी जाती हैं, दो दो संधियां, वह दो दो ही विच्छेद माने जाते हैं। दो दो ही क्या माने जाते हैं, संधि विच्छेद माने जाते हैं। उपरोक्त दोनों शब्दों में दो दो तो संधियां और दो दो ही दोस्तों क्या माने जाते हैं, संधि विच्छेद माने जाते हैं। दो दो तो संधियां मानी जाती हैं दोस्तों और दो दो ही विच्छेद माने जाते हैं। बात आती है सर यदि परीक्षा में आ जाएं तो जवाब क्या देंगे, सर यदि परीक्षा में आ जाएं तो जवाब क्या देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपके जहन में सवाल आना भी था कि सर यदि मान लें परीक्षा में विकल्प इस प्रकार से दोनों ही दे दिए जाएं तो दोस्तों पहली बात, दोस्तों पहली बात क्या होगी, दोस्तों पहली बात क्या होगी कि इसका और इसका ये दोनों विकल्प कभी नहीं होंगे। अरिहंत इंग्लिश कंपैरेटिव बुक में लिखा है कि हिंदी में 16 स्वर होते हैं, नहीं होते गौरव यादव जी। अरिहंत कोई मानक पुस्तक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरिहंत सभी चीजें तथ्य गलत देखती है, किसी एक पुस्तक की बात नहीं कर रहे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 11 ही होते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। फुल एंड फाइनल कह दिया, आपको कह रहा हूं बात चाहे कम ही कर लेंगे लेकिन जो करेंगे वो फैक्ट फाइल की बात करेंगे। आपको किसी भी प्रकार से तथ्य से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के तथ्य से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जितना बताया जा रहा है फुल एंड फाइनल बताया जा रहा है। बात करता हूं आगे। तो गवाक्ष और गवेंद्र शब्द यदि परीक्षा में दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाता है दिए गए शब्दों में संधि कौन सी होगी, तो सदैव याद रखना कभी आपको दोनों विकल्प एक साथ नहीं दिए जाएंगे, कभी एक साथ दोनों विकल्प नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि विवादित चीजों से विभाग भी बचता है। और मान लो यदि दे भी दिए जाएं तो आप इन दोनों का चयन करने से पहले सभी विकल्पों को पढ़ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आगे ऐसा लिख दिया गया हो ए व ब दोनों या उपरोक्त दोनों।
उपरोक्त दोनों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों ही संधियां होंगी, दोनों ही संधि विच्छेद होंगे और दोस्तों दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। गवाक्ष में दीर्घ और अयादि और गवेंद्र में गुण और अयादि। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? यह था विशेष तथ्य तीसरा जो स्वर संधि से संबंधित ही है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, अब आगे बढ़ सकता हूं, ध्यान देना दोस्तों। 3 तथ्य हो चुके हैं हमारे, 3 तथ्य हो चुके हैं, ध्यान दीजिए। चौथा विशेष तथ्य ले रहा हूं आपके सामने, चौथा विशेष तथ्य क्या, सुनिए अलग से। इसकी चर्चा आपके दिमाग में बहुत पहले से एक सवाल उठा रही थी। क्या जिस समय मैंने प्रत्यक्ष शब्द में प्रति प्लस अक्षी संधि विच्छेद लिखा था, उस दिन से आज तक बहुत सारे विद्यार्थी मेरे मित्र ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि सर अक्ष नहीं, अक्षी नहीं होगा, अक्ष ही होगा। उसका आज तथ्य दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनो इसको बहुत अच्छे से, कि यदि पदांत, पदांत का मतलब यदि किसी शब्द का अंत, यदि पदांत अक्ष, रात्र, निश, इच्छ तथा अच्छ हो, तथा क्या हो दोस्तों, अच्छ हो। बहुत ऐसी बातें, अनछुई बातें, यहां तक की बातें ध्यान रखनी है। यदि पद का अंत कहां से हो, अक्ष से हो, रात्र से हो, निश से हो, इच्छ से हो तथा अच्छ से हो, ध्यान रखना, तो ये क्रमशः, तो ये क्रमशः ध्यान से समझना, ये क्रमशः किसमें बदल जाते हैं दोस्तों? अक्ष के स्थान पर तो हो जाता है क्या, अक्षी। अक्ष के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, अक्षी हो जाता है। अब पता चला बहुत सारे मेरे साथी इस बात को लेकर के बिल्कुल उनका दिग्भ्रमित हो रखा था कि वास्तव में आएगा क्या, वास्तव में आएगा क्या। विक्रम जी, मेरी क्लास आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्त। बिंदु पे आ जाइए, मजा अब तब आएगा कि पहली बार में ही बहुत अनछुई बातें आपको सीखने को मिल रही हैं जो जीवन में पहली बार सुनोगे। बिल्कुल दोस्तों, बात करता हूं अक्ष के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, अक्षी। रात्रि के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, रात्रि। निश के स्थान पर क्या हो जाता है, निशा। इच्छ के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, इच्छा। तथा अच्छ के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, अच्छा हो जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, अच्छा बन जाता है। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा में बदल जाते हैं, अच्छा में बदल जाते हैं। पुनः सुनना, पूरी बात को पुनः सुनना, फिर इनके उदाहरण लूंगा मैं, पुनः उदाहरण लूंगा। पहले नियम सुनिए कि यदि किसी पद का अंत किससे हो, अक्ष से हो, तो किस में बदल जाएगा, अक्षी में। रात्रि का किस में बदल जाएगा, रात्रि में। निश का बदलाव किस में होता है, निशा में। इच्छ का इच्छा और अच्छ का अच्छा हो जाता है। अच्छ का क्या हो जाता है दोस्तों, अच्छा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पद का अंत अक्ष होता है तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे, अक्षी निकालेंगे, जो कि आंख का तद्भव, आंख का तत्सम शब्द होता है दोस्तों। यदि रात्र जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ किसके लेंगे, रात्रि से लेंगे। निश जुड़ा हुआ है तो निशा लेंगे, जो रात्रि का पर्यायवाची होता है। इच्छ का जगह क्या लेंगे, इच्छा, और अच्छ की जगह क्या लेंगे दोस्तों, अच्छा लेंगे। क्या लेंगे, अच्छा लेंगे। ध्यान से समझिए, मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रत्यक्ष का क्या लेंगे दोस्तों, प्रतियोग अक्षी, प्रतियोग अक्षी। ध्यान से समझना, इसमें मूल विच्छेद का शब्द क्या है, अक्ष। क्या है दोस्तों, अक्ष है। फिर आता है रात्र, फिर क्या आता है दोस्तों, रात्र। एन की संधि में पढ़ाने वाला हूं आपको, एक शब्द आता है दोस्तों अहोरात्र, जिसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों एहन प्लस रात्रि, एहन प्लस रात्रि। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी अगला जो नियम होगा वो एहन की संधि का ही होगा दोस्तों। तो एहन प्लस रात्रि, इसमें मूल शब्द कौन सा जुड़ रखा था, रात्र जुड़ रखा था। उसके बाद में देखो आगे आता है एहरनिश, शब्द क्या आता है दोस्तों, एहरनिश आता है। इसका विच्छेद होगा दोस्तों एहन प्लस निशा, एहन प्लस निशा होगा, जिसमें मूल शब्द आपका क्या लिखा हुआ है दोस्तों, निश लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है इच्छ, गुण संधि का एक उदाहरण आता है दोस्तों यथेच्छ, यथेच्छ। अब यही बात समास में भी पढ़ते हैं आप इसे, यथा प्लस इच्छा, विच्छेद तो होता है यथा प्लस इच्छा। और हम बात करते हैं क्या,
हम बात करते हैं दोस्तों क्या यथेच्छ का समास कौन सा होता है, तो यथेच्छ में समास कौन सा होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अर्थात यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा। यहां पर मूल शब्द क्या लिखा हुआ है दोस्त, इच्छ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इच्छ लिखा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। उसके बाद में आता है अच्छा, जैसे एक यण संधि का उदाहरण आता है स्वच्छ, और इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा, अर्थात हम कहेंगे क्या, इसमें मूल शब्द क्या था, अच्छ जुड़ा हुआ था। पुनः सुनिए नियमों को, पुनः सुनिए दोस्तों, क्या बहुत मेजर सी बातें बता रहा हूं, बहुत मेजर सी बातें बता रहा हूं। क्या कि यदि पद के अंत में अक्ष हो तो उसके स्थान पर कौन सा अर्थ लिया जाएगा, अक्षी। रात्र हो तो क्या लिया जाएगा, रात्रि। निश हो तो क्या लिया जाएगा, निशा। इच्छ हो तो क्या लिया जाएगा, इच्छा। और अच्छा हो तो उसके स्थान पर क्या लिया जाएगा दोस्तों, अच्छा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्तों, अच्छा लिया जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो यह हमारा विशेष तथ्य नंबर 4, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छी चीजें आपके सामने रख रहा हूं आज, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दें। अगली जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वह करने वाला हूं किससे संबंधित, अहन की संधि से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, अहन की संधि से संबंधित बात करने वाला हूं। अब आप लेखन को विराम देंगे तो आपके सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। यदि आपका किसी बिंदु से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई शंका रह गई है दोस्तों, तो लाइव कमेंट पे आप अपने प्रश्न मत रखिए। लाइव कमेंट इतनी शीघ्रता से ऊपर जा रहा है कि मैं प्रश्न भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख दीजिए, आपको यथाशीघ्र उसका जवाब मिल जाएगा दोस्तों। आप बिंदु पे आ जाइए। पहले जो मैं बता रहा हूं इसको सुनिए। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रही हो, पटवार और रिट की परीक्षा रही हो, हिंदी पाठ्यक्रम की संपूर्ण परीक्षाओं में, यहां तक कि यहां से आरएएस प्रशासनिक परीक्षाओं में भी प्रश्न टच हो जाता है दोस्तों। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं दोस्तों। क्या, अहन की संधि। सबसे पहले इस अहन शब्द का अर्थ जानिए। अहन जो शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों दिन। क्या होता है दोस्तों, दिन। अहन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दिन होता है। क्या होता है, दिन। जैसे एक शब्द आता है दीर्घ स्वर संधि का, क्या, सप्ताह है। द्विगु समास का उदाहरण है क्या, सप्ताह है, जिसका संधि विच्छेद होता है क्या, जिसका संधि विच्छेद होता है क्या, सप्त प्लस अहन। जिसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सप्त प्लस अहन। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सप्त का मतलब होता है क्या, 7, और अहन का अर्थ होता है क्या, दिन। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह है। द्विगु समास। और संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, और अंत में स्वर रहित न वर्ण, जो किसी शब्द का अंतिम स्वर रहित वर्ण हो, न, तो उसका लोप हो जाता है। व्यंजन संधि में हम अंतिम नियमों में इसके बारे में जान भी चुके हैं कि यदि किसी पद के अंत में स्वर रहित न हो तो उसका लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लोप कर दिया जाता है। अब आ जाइए बिंदु पर। तो अहन का अर्थ क्या होता है, दिन होता है। इसकी संधि की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसकी संधि की बात कर रहा हूं। क्या, इस अहन की संधि में हमें 2 नियम पढ़ने को मिलते हैं। कितने नियम पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों, 2 नियम आते हैं। क्या, पहला आता है क्या कि यदि अहन के बाद रैवर्ण का योग हो। कौन से वर्ण का दोस्तों, रैवर्ण का योग हो, तो अहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाता है। अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, अहो आदेश हो जाता है। पुनः सुनिए, अहन के बाद यदि रैवर्ण का योग हो तो अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, अहो आदेश हो जाता है। अहन के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश हो जाता है, अहो आदेश हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, रे। जैसे उदाहरण आते हैं दोस्तों, अहोरात्र शब्द क्या आता है, अहोरात्र, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, अहन प्लस रात्रि। अहन प्लस रात्रि। अहन का मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात होता है दोस्तों। अब अहन के बाद में यहां देखिए रैवर्ण आ रहा है। रात्रि में मूल शब्द क्या ले रहे हैं अपन, कौन सा, रात्र। जड़ जुड़ा हुआ क्या है, रात्र। अहन के बाद में रैवर्ण आने के कारण अहन के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
अहो आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अहो आदेश हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है दोस्तों रात्रि, सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अहोरात्र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अहोरात्र बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसी प्रकार का एक और उदाहरण आता है, इसी प्रकार का एक और उदाहरण आता है दोस्तों, जो मैं आपके सामने इधर लिख देता हूं। अहोरूप, अहोरूप, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों अहन प्लस रूप। क्या होता है? अहन प्लस रूप होता है दोस्तों। ध्यान से समझना इस चीज को। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। मेरा कहने का आशय यह हुआ, मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि अहन के बाद रवर्ण हो, यदि अहन के बाद रवर्ण हो तो अहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाएगा। अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अहो आदेश हो जाता है। जैसे अहोरात्र में लिखा, रात्र की जगह हम क्या लिखेंगे? रात्रि। अहन का मतलब दिवस और रात्रि का मतलब रात। अर्थात इस शब्द का अगर आपको अर्थ पूछा जाए तो शब्द का अर्थ क्या होगा? दिन रात। ये अहन की संधि का पहला नियम है दोस्तों। ये अहन की संधि का क्या है दोस्तों? पहला नियम है। अब बात करता हूं आगे, अब बात करता हूं इसी संधि का दूसरा नियम। इसी संधि का दूसरा नियम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्या? ये तो पहला नियम हो गया, अहन के बाद क्या हो? रवर्ण हो। और दूसरा नियम होता है क्या? अहन के बाद यदि रे के अलावा वर्ण आए, रे के अलावा वर्ण। अब रे के अलावा कोई भी आ सकता है, रे के अलावा अर्थात जो 44 वर्ण होते हैं, सारे स्वर और रे के अलावा सभी व्यंजन, इन 43 वर्णों की बात करता हूं। कोई भी वर्ण यदि योग करता हो तो अहन के स्थान पर अहर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? अहर आदेश हो जाता है। पुनः सुनिए, पीडीएफ कब मिलेगी? अति शीघ्र मिलेगी मेरे दोस्त। आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 1550-1600 कैंडिडेट्स लाइव चल रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इतना मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं, तो जरा आप भी मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरिए। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। इसका आपको पीडीएफ ई उत्कर्ष ऐप पर इंस्टॉल करने के बाद पीडीएफ के रूप में सारी चीजें उपलब्ध हैं, और जो चीजें कम हैं वो बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएंगी, बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएंगी दोस्तों। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी है। अब आ जाइए हमारे नियम पर। क्या? एन के बाद यदि रे के अलावा वर्ण होते हैं तो एन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अहरा आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? अहरा आदेश हो जाता है। जैसे शब्द की बात करें, एक शब्द आता है बहुत अच्छा, अहरनिश, जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। अहरनिश, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों अहन प्लस निशा। अहन प्लस निशा, मूल शब्द क्या है इसमें? निश लिखा हुआ है। निश किसका अर्थ देता है? निशा का। अहन का अर्थ है दिवस या दिन, निशा का अर्थ क्या होता है? रात्रि। बिल्कुल लाइक वाले बटन को प्रेस कीजिए दोस्तों, उसके बाद थम्स अप कीजिए ताकि एक नई ऊर्जा का संचार हो सके आप में और मुझ में, और हम एक नए जोश के साथ और आगे बढ़ सके। इस सेशन को आज पूरा करना है, क्लास चाहे कितनी भी देर तक क्यों न चले दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं लगातार जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बढ़ते हैं आगे। क्या? अहरनिश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अहन प्लस निशा। अहन का मतलब क्या है? दिन, निशा अर्थ होता है रात्रि का पर्यायवाची, अर्थात अहरनिश का अर्थ हो गया दिन रात। अहरनिश का अर्थ क्या हो गया? दिन रात। द्वंद्व समास, दिन और रात, दिन और रात दोस्तों। अब बात करते हैं नियम की कि अहन के बाद देखिए दोस्तों, यहां पर अहन के बाद रे के अलावा वर्ण है तो अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अहर आदेश हो जाएगा। अहर आदेश हो जाएगा। मूल शब्द में क्या लिखा हुआ था? निस लिखा हुआ है। मूल शब्द में क्या लिखा हुआ है? निस लिखा हुआ है। जोड़ते हैं दोस्तों, ए का तो ए, है का है, रे आधा है, आगे लिख देंगे रेफ में, तो नी के रेफ में रे लिख दिया और आगे लिख दिया से। ये था कौन सा? अहरनिश। कौन सा है दोस्तों? अहरनिश है। अब बात आती है अन्य शब्दों की इसी उदाहरण से, इसी नियम के। देखो एक शब्द आता है क्या? अहरपति। क्या आता है दोस्तों? अहरपति। अहन प्लस पति, दिन के स्वामी कौन है? सूर्य। कौन है दोस्तों? सूर्य। हां। एक आता है अहरमुख। अहरमुख, अहन प्लस मुख। और एक बहुत ही अच्छा शब्द लिखने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छा शब्द लिखने वाला हूं। लाइक बटन प्रेस कीजिए, थम्स अप बाद में करना, पहले लाइक को प्रेस कीजिए दोस्तों। एक बार लाइव चैट को बंद कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। 5 लोगों को कम से कम इसका लिंक शेयर करो, उसके बाद आपको इसके आगे वाले तथ्य से परिचित होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, जितने लोगों को जोड़ोगे, जितने लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे, हमें अच्छा लगेगा दोस्तों, आनंद आएगा इस बात का। इस सेशन का आनंद आने वाला है।
बिल्कुल ई उत्कर्ष ऐप से जोड़िए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यदि किसी वजह से आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल टेक्निकल टीम के नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या रख सकते हैं, उसका यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा मेरे साथी। बात करते हैं एहरपति, एहरमुख। एक बहुत ही अच्छा शब्द लिख रहा हूं, बहुत ही अच्छा शब्द लिख रहा हूं दोस्तों। निस्वार्थ भाव से भला कीजिए। निर्मल सर की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो नाम के अनुसार अपने स्वभाव में विशेषताएं रखते हैं। उनका स्वभाव भी बहुत निर्मल है। कितनी सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, निःशुल्क आपको एक नियमित पाठ्यक्रम मिल रहा है, नियमित समय सारणी के अनुसार सारी क्लासें मिल रही हैं दोस्तों। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके लिए अपने अंतर मन से कुछ अच्छा सोचे, अच्छा करे, ताकि आपको भी फायदा हो। बात करते हैं किसी नियम के बहुत अच्छे शब्द की, जो है अहर है। अहर है अभी तक पूछा नहीं गया दोस्तों, पूछा जाएगा तो तहलका मचा देगा पूरे प्रश्न पत्र में। यह शब्द अहर है, जिसका संधि विच्छेद होता है एहन प्लस एहन, एहन प्लस एहन होता है। इसका पूरा रूप ध्यान दो, इसका पूरा रूप बना देता हूं। एहन के बाद रे के अलावा वर्ण आ रहा है तो एहन के स्थान पर क्या बन जाएगा, अहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अहर बन जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, एहन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एहन लिखा हुआ है। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने पूछा भी था, एहन प्लस एहन बराबर क्या होता है, अहर होता है, जिसका अर्थ होता है दिन दिन, यानी प्रतिदिन, यानी हर दिन। अव्ययीभाव समास दोस्तों। बात करते हैं आगे, देखिए ए का तो ए, उसके बाद है रे में यदि ए जोड़ेंगे तो दोस्तों रे पूरा हो जाएगा। रे में ए जोड़ा तो रे पूरा हो जाएगा। उसके आगे लिखा हुआ है। और वही बात आगे आ जाती है, क्या, यदि किसी पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो तो उसका लोप कर दिया जाता है, अर्थात इस न वर्ण का लोप हो गया और बाकी रूप आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। यह थी एहन की संधि। ये कौन सी थी दोस्तों, एहन की संधि थी। अर्थात एहन के बाद एक बार इस नियम को पुनः सुनिए। एहन की संधि की बात करते हैं। क्या, एहन के बाद यदि रे वर्ण होता है तो एहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अहो आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, अहो आदेश हो जाता है। अहो आदेश हो जाता है। बिल्कुल वर्ण विचार वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों। वर्ण विचार और संधि से संबंधित प्रश्नों की केवल समय सारणी नहीं बैठ पा रही दोस्तों। 5-6 घंटे की क्लासें मुझे चाहिए, लगातार 5-6 घंटे आपके साथ में जुड़ने वाला हूं। एक बार समय सारणी की व्यवस्था बैठ जाती है, अति शीघ्र ऐसा एक बहुत अच्छा महामैराथन होने वाला है। हिंदी विषय की एक ऐतिहासिक कक्षा बनेगी दोस्तों, वो ऐतिहासिक क्लास बनेगा। आपको उसको लिंक शेयर करना है, बहुत ज्यादा लोगों को उससे जोड़ना भी होगा दोस्तों। उसमें केवल 2 बिंदु, पूरी व्याकरण नहीं, केवल 2 बिंदुओं पर 500 प्रश्न होंगे, जिसमें बहुत सारी परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्नों को समावेश किया गया है। बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष के रूप में प्रश्न पत्र मैंने बनाया है, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा आपको लाभकारी होने वाला है दोस्तों। उसकी बात जब आपको बता दिया जाएगा, आप इसके लिंक से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो आपको इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलने वाला है दोस्तों। नियम सुनिए, एहन के बाद यदि रेवर्ण होता है तो एहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाएगा, जैसे अहोरात्र और अहोरूप हमने 2 उदाहरण लिए। अगला नियम, एहन के बाद यदि रे के अलावा वर्ण होता है, एहन के बाद यदि रे के अलावा वर्ण होता है तो एहन के स्थान पर क्या हो जाता है, अहर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अहर हो जाता है। अहर हो जाता है अर्थात अहर निश, अहन प्लस निशा हमने एक विच्छेद किया है। अन्य उदाहरणों में देखो अहरपति, अहरमुख, और महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों कौन सा, अहर है। कौन सा है दोस्तों, अहर है। यहां पर ध्यान देना। यहां तक की बात यदि समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वार्ता को आगे बढ़ा सकूं। महेंद्र सैनी जी, अहर है तो बताया है, आपका ध्यान कहां है? आप केवल लिखने की कोशिश करते हैं। वर्ण और संधि की ही महामैराथन होने वाली है मेरे दोस्त। खुशबू जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। दुख में विसर्ग क्यों है गुरुजी? ये रूढ़ शब्द है दोस्तों। सदैव सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता। व्युत्पत्ति, संरचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिनमें रूढ़ शब्दों में न संधि होती है, न समास होता है, न उपसर्ग होता है और न प्रत्यय होता है। वे अविच्छेदित शब्द होते हैं, अखंडित शब्द होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जबरदस्ती तोड़ेंगे तो केवल और केवल वर्णमाला शेष रहती है दोस्त। आगे बढ़ता हूं, बिंदु पर ध्यान दे। अगला नियम, अगला संदर्भ ले रहा हूं, ध्यान दे।
मैं कुछ शब्द लिखने वाला हूं, अब कुछ शब्द लिखने वाला हूं इस छठे विशेष तथ्य में, जिनका हम दीर्घ संधि में अध्ययन करते हैं, लेकिन दीर्घ संधि के अपवादों के रूप में माने जाते हैं वो, जिसमें कुछ शब्द होंगे स्वर के ह्रस्वीकरण के, कुछ शब्द होंगे स्वर के दीर्घीकरण के, अर्थात कुछ शब्दों में स्वर न चाहते हुए भी होना नहीं चाहिए था लेकिन दीर्घ हो जाता है, कुछ शब्दों में स्वर क्या होता है, होना नहीं चाहिए था लेकिन लघु हो जाता है। देखो कैसे, अभी अभी मेरे एक मित्र ने प्रश्न लिखा था क्या कि सर विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्त, विश्वामित्र का संधि विच्छेद यदि इस शब्द के अनुसार बात की जाए तो होना चाहिए ए मित्र। क्या होना चाहिए? ए मित्र। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। आगम और आदेश में क्या अंतर है? आगम का मतलब नया वर्ण लिख देना, आदेश का मतलब होता है उसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा लिख देना। आज मेरे दोस्त पहली बार आए हैं शायद, आप इसकी चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं। बिंदु पे आ जाइए, यह बात भी छूट जाएगी, यह बात भी बहुत काम की है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद हम ऐसा समझते हैं कि विश्व प्लस ए मित्र होना चाहिए, क्योंकि व में जुड़ा हुआ है ए और इधर भी क्या है ए। लेकिन दोस्तों ए और ए मिलकर के आ तो हो गया, आ तो हो जाता है यहां पर देखो, लेकिन ए मित्र जो शब्द है यह गलत कर देता है। विश्वामित्र का मतलब क्या होता है? विश्वामित्र का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो विश्व का मित्र है, जो विश्व का सखा है, और ए मित्र में जो ए जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग देता है नहीं का अर्थ। तो इसके विच्छेद के अनुसार इसका अर्थ निकलता है क्या कि जो विश्व का सखा नहीं है। तो ऐसा संधि विच्छेद जो अर्थ का अनर्थ कर बैठे, यह तो स्वीकार्य नहीं होगा, यह तो स्वीकार्य नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, इस विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद है, इस विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों, वह होगा क्या? विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र। अब ए के स्थान पर क्या हो रहा है? आ। इसे कहते हैं दीर्घीकरण की संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर का क्या हुआ है? दीर्घीकरण हुआ है। स्वर का क्या हुआ है दोस्तों? दीर्घीकरण हुआ है, अर्थात स्वर दीर्घादेश में बदल गया है। ए की जगह क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। और दीर्घीकरण का एक ही नियम नहीं है, दीर्घीकरण के और नियम देखो, और उदाहरण देखो। शब्द आता है प्रभु दयाल। शब्द क्या आता है दोस्तों? प्रभु दयाल। आप केवल एक संधि ही लेकर के बैठे रहते हैं। विश्वामित्र में क्या होगा? विश्वामित्र में क्या होगा? ध्यान से समझिए, न्याय प्लस धीश ही होता है। न्याय का स्वामी को न्यायाधीश कहते हैं दोस्तों, वह भी इसी प्रकार का है, वह भी इसी प्रकार का है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। प्रभु दयाल का संधि विच्छेद होता है प्रभु, और उ लघु हो जाएगा, यहां पर उ को दीर्घ किया गया है। प्रभु प्लस दयाल, प्रभु धन दयाल होता है। यदि एर है, सुनिए एक काम की बात और बता देता हूं, एहन की जो संधि थी, जो एन की संधि हम पढ़ चुके हैं, आपको केवल इनमें से कोई भी शब्द देकर के यही पूछ लिया जाए, दिए गए शब्द कौन सी संधि में गिने जाएंगे, तो सदैव ध्यान रखना ये दोस्तों व्यंजन संधि के अंतर्गत गिनी जाती है। कौन सी संधि में गिनी जाती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत गिनी जाती है। और यदि विच्छेद पूछा जाए तो आपके सामने सभी शब्दों के विच्छेद दिए गए हैं। अब आ जाइए बिंदु पर, अब आ जाइए बिंदु पर। आपके जहन के सारे सवालों का समापन दे रहा है आपका दोस्त, लगातार जुड़े रहिए। देखिए, प्रभु दयाल के साथ साथ एक और शब्द आता है दोस्तों, मूसलाधार। बारिश का दौर चल रहा है मेरे साथियों। मूसलाधार, इसका संधि विच्छेद होता है क्या? मूसल प्लस धार होता है, होना चाहिए था मूसल प्लस आधार या आधार। एधार का मतलब जिसमें रेले नहीं है, जो ज्यादा मात्रा में नहीं आती, उसको मूसलाधार कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में आती है उसे मूसलाधार कहते हैं। तो ध्यान देना, मूसल प्लस आधार नहीं होता, बल्कि इसका विच्छेद क्या होता है? मूसल प्लस धार होता है मूसलाधार में। ये सारे के सारे क्या हैं? स्वर्ग का, इस स्वर का क्या करते हैं? दीर्घादेश कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं? दीर्घादेश। जैसे ए का आ बन रहा है, लघु उ की जगह दीर्घ उ बन रहा है, ले में ए का क्या बन रहा है? आ। अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि के अपवाद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि के अपवाद माने जाते हैं। अब आती है बात जिसमें यहां तो दीर्घीकरण हो रहा है, अब मैं बताता हूं स्वर का ह्रस्वीकरण, स्वर का लघुकरण, अर्थात स्वर छोटा कैसे होता है। कुछ शब्द उसके भी देखिए, जैसे शब्द आता है दोस्तों सारंग। शब्द क्या आता है दोस्तों? सारंग। इस सारंग का संधि विच्छेद होता है क्या? सार योग अंग। क्या होता है दोस्तों? सार योग अंग होता है। रे में क्या जुड़ा हुआ है? ए। रे में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए। और अंग में भी क्या जुड़ा हुआ है? ए। ए और ए मिलकर के क्या होता है दोस्तों? आ होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों? आ। अर्थात यह शब्द इस संधि विच्छेद के अनुसार यदि बात की जाए तो क्या बनना चाहिए था? सारंग बनना चाहिए था। कौन सा बनना चाहिए था? बिल्कुल दीनानाथ भी इसी में आएगा, बिल्कुल दीनानाथ भी इसी में आएगा मेरे दोस्तों। दीनानाथ का भी होता है दीन प्लस नाथ,
जो दीनों का स्वामी है उसे दीनानाथ कहा जाता है। यह भी इसी संधि का उदाहरण है, यह भी इसी का संधि का उदाहरण है। कुमार राम जी ध्यान देना, सारंग शब्द की यदि हम बात करें, यदि सारंग शब्द की बात करें, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा, पहले नियम को सुनियो, बिल्कुल पहले नियम को सुनिए। सारंग शब्द का संधि विच्छेद होता है सार प्लस अंग, रे में जुड़ा हुआ ए और आगे भी ए और ए मिलकर के क्या होता है आ, अर्थात शब्द क्या बनना चाहिए था सारंग। यहां स्वर का ऋष्वीकरण हो गया और शब्द क्या बनता है सारंग। एक चीज, इसे स्वर लोप में भी गिना जाता है। यदा कदा कुछ पुस्तकों में आपको यह भी लिखा हुआ मिल जाए कि यह स्वर का लोप हो रहा है, अर्थात यहां पर ए का क्या हो जाता है दोस्तों लोप मान लिया गया, लेकिन वह तथ्यात्मक बात नहीं मानी जाती। यह क्या है स्वर के ऋष्वीकरण की संधि का उदाहरण है। एक इसी प्रकार का एक शब्द और बता देता हूं आपको, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे। क्या? पतंजलि शब्द आता है दोस्तों, पतंजलि। बिल्कुल सभी शब्दों की आज समस्याओं का समाधान हो गया, सारे के सारे अपवाद समाप्त कर दिए दोस्तों। बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर रहा हूं दोस्तों। आपने अभी तक अपनी ईमानदारी से 10-10 लोगों को इस लिंक को शेयर नहीं किया है, इस लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस क्लास का एक उत्साह के साथ मैं आपके सामने संचार कर सकूं। मेरे बिल्कुल बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन आपका जैसा जवाब आता है उसके अनुसार ही बता पाता हूं। जैसी आप अपेक्षाएं रखते हैं वैसे उत्कर्ष परिवार भी आपसे उम्मीद रखता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए। ये उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इनके पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ई बुक को प्राप्त कीजिए, अपने प्रश्न पत्रों को प्राप्त कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फायदा मिले। सारी चीज निःशुल्क प्राप्त करने का स्वार्थ त्यागिए दोस्तों। कुछ एक चीजें होती हैं जो यदि महत्वपूर्ण हो तो उनका न्यूनतम मूल्य दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिए। पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि होता है दोस्तों। क्या होता है? पतत प्लस अंजलि। यहां पर तय का भी लोप होता है और इस तय में जुड़े हुए ए का भी लोप होता है, अर्थात पतत प्लस अंजलि का संधि विच्छेद होता है या संधि पद होता है पतंजलि। क्या होता है दोस्तों? पतंजलि होता है। एक मेरे दोस्त ने एक बार एक शब्द और रखा था, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। एक शब्द लिखा था क्या? सुखार्थ। क्या लिखा था? सुखार्थ। ये गुण संधि के अपवादों में गिना जाता है मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल, सुखार्थ। सुखार्थ का संधि विच्छेद होता है सुख प्लस रित। क्या होता है? सुख प्लस रित। तो बनना तो चाहिए था सुखर्थ और बनता है क्या? सुखार्थ, अर्थात ए या आ के साथ में री के योग में अर बनना चाहिए था, लेकिन यहां आर बनता है। लेकिन यहां क्या बनता है मेरे दोस्त? आर बनता है, सुखार्थ। एक और शब्द आता है इसी प्रकार का, त्रिशार्थ। क्या आता है? त्रिशार्थ। त्रिश प्लस रित जिसका होता है संधि विच्छेद, त्रिश प्लस जिसका रित संधि विच्छेद होता है त्रिशार्थ। इस प्रकार से ध्यान से समझिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ और शब्द भी आपके सामने मैंने बिल्कुल साझा किए हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं? धनम प्लस जय, धनंजय का होता है धनम प्लस जय। यह चीज मैं पढ़ा चुका हूं, अनुस्वार की संधि या स्वर रहित मेवर्ण की संधि में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हमने जो बातें की थी, जो आपकी बहुत ज्यादा तहे दिल से इच्छा और उम्मीद थी कि सर एक बार आप उन शब्दों को भी चर्चा में लेना, एक बार आप उन शब्दों को भी चर्चा में लेना जो शब्द अपवाद के रूप में गिने जा रहे हैं, जो शब्द अपवाद के रूप में गिने जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पहले मैंने वे लिए जो प्रचलित थे। उसके बाद कुछ वे शब्द जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, कुछ वह शब्द जिनके दो दो संधि विच्छेद और दो दो संधियां प्रचलित हैं, और उसके बाद एक लिया है मैंने आपके सामने बहुत ही अच्छा क्या? पद के अंत वाला नियम, और एक ली है आपके मित्रता दोस्तों बहुत अच्छी संधि कौन सी? एहन की। और अंत में कुछ वे शब्द जो प्रचलित हैं, लिखे जाते हैं कुछ और, दिखते कुछ और हैं, संधि विच्छेद कुछ और होता है और होना कुछ और चाहिए था। ये सभी शब्द संधि के विशेष तथ्यों में समाहित किए जाते हैं दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। यह संधि से संबंधित सारी वार्ता अपवाद सहित मैंने पूर्ण कर दी है दोस्तों। कल हमारा बिंदु आरंभ होगा। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया है वर्ण, वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित बिंदु संधि। अब हमारा आरंभ होगा भाषा और व्याकरण का दूसरा अंग, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग कौन सा? शब्द, जिसकी बात हम करेंगे क्या?
कल व्यंजन विसर्ग संधि सारी चीजें हो चुकी हैं मेरे दोस्तों, सारी चीजें हो चुकी हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल, आप कुछ एक लोग जो आज ही जुड़े हैं, एक बार प्लेलिस्ट से आप पुराने पूरे वीडियो देखिए, उसके बाद भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखिए ताकि मैं उनका आपको जवाब दे सकूं। दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार एक लाइक और एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप जो साथ दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.